भाजपा के दुर्गा प्रसाद मीना पहुंचे सलूम्बर, भरा निर्दलीय नामांकन। आशीर्वाद गार्डन में समर्थकों ने लादा फूल मालाओं से मीना ने समर्थकों को किया संबोधित। नगर में रैली निकाल मतदाताओं से हुई रूबरू। सलूम्बर में आज सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दुर्गा प्रसाद मीना द्वारा आज निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जिसमें वे आज रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार के समक्ष अपना नामांकन भरने पहुँचे। इस दौरान उससे पहले उन्होंने आशीर्वाद गार्डन में समर्थकों को संबोधित किया है। अलग हो के अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है आपको भाजपा से अलग होना पड़ा? अभी भाजपा से अलग इसलिए होना पड़ा कि मैं 2009 से टिकट मांग रहा हूँ। अब की बार दे रहे करें, चौथी बार भी निकाल दिए गए। तो आखिर मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ करके और इस उम्मीद से भाजपा से जुड़ा था कि भाजपा मुझे जो है मौका देगी, लेकिन मुझे अब नहीं लगा कि भाजपा मुझे आगे मौका देगी या वो करेगी। इसलिए मैंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का मांग किया और निर्दलीय चुनाव लड़ा। आपने अभी कुछ मीडिया हाउस में आपने इंटरव्यू भी दिया, जिसमें आपने बताया कि रेत ये शराब और रेत से जुड़े जो मामले हैं, इसमें आपने अमृतलाल जी का उसमें आपने बताया कि वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अपराधियों को छुड़वाने के लिए वो थाने तक पहुंच जाते हैं। उसमें क्या कोई शक वाली बात थोड़ी और कोई गलत बात भी नहीं है, जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप जीते हैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या विज़न रहेगा? मेरा विज़न ये रहेगा, सबसे पहले सड़कों की हालत ख़राब है, सड़कों को दुरुस्त करवाना। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें खाली पड़ी है, सारी विद्यालय कर्मोन्नत कर दिए, लेकिन अध्यापक है ही नहीं। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, तो शिक्षकों की व्यवस्था करवाना। जयसंबंध झील के अंदर पानी, सोम या जाखम का पानी डलवाना और नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाना ताकि किसानों को उसका लाभ मिले। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, वर्तमान में लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं दुर्गा प्रसाद जी फार्म उठा लेंगे ऐसा, तो क्या इस विषय में आपके क्या विचार हैं? दुर्गा प्रसाद जी फार्म क्यों उठा लेंगे? जी, स्थानीय लोगों का ये कुछ ऐसे वो तो सारा चल रहा है नाटक। जी। मैं जिस दिन 4 दिन से मैंने तैयारी की है, उस दिन से ही भाजपा नेताओं के मेरे पे दबाव आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी ये कहा गया। कल पूरी रात भाजपा नेता सोए नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके ये कहा गया कि कोई रैली में जाएगा नहीं, कोई दुर्गा प्रसाद के फार्म भरने में जाएगा नहीं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं इनका प्यार मेरे साथ है। सर, आपको क्या लगता है कि आपका टिकट क्यों काटा गया? आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका टिकट क्यों काटा गया? टिकट तो ऐसा है कि जो आदमी सेल्फ स्टार्ट हो या खुद निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, ऐसे आदमी की सलूम्बर विधानसभा में ज़रूरत ही क्या है भाजपा के नेताओं को? यहाँ तो यस मैन की ज़रूरत है, अपने हर हाल में हाँ मिलाए, ऐसे लोगों का ही टिकट मिलता है, ऐसे लोगों को ही आगे किया जाता है, बाकी को जो है काटने की कोशिश की जाती है। क्या आपका कहना यह है कि योग्यतम आदमी को दरकिनार किया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। योग्यता को कौन देख रहा है? यहाँ तो हर नेता ये सोच रहा है कि मेरे जेब में रहने वाला एमएलए कौन है, उसको मैं प्राथमिकता दूँ, उसको मैं टिकट दिलाऊँ, उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। भाजपा के ज़्यादातर कार्यकर्ता वगैरह अमृतलाल जी को एक विकास पुरुष मानते हैं, तो क्या आप भी उनको विकास पुरुष मानते हैं? ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने विकास के ऐसे कोई कार्य किए हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये काम तो हर आदमी कर सकता था, किसी को भी आप एमएलए बना देते, वो करता है। उससे अलग हटके क्या किया हो? कोई ऐसा नया अलग से किया हो तो बता। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि कोई अलग हटके काम किया हो। तो सर, आप निर्दलीय विधायक के प्रत्याशी होने के नाते आप सलूम्बर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सलूम्बर की जनता से यही संदेश है कि दोनों पार्टियां जो है अपना अपना काम कर निकाल रही है, आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और छोटे लोगों की तरफ इन नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। ये बड़े बड़े नेताओं का काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को साथ में रखते हैं। इसलिए मैं ज़मीन से जुड़े हुए आम मतदाता, आम कार्यकर्ता, उनके साथ लेकर के और उनके बीच रहूँगा। सर, अब अगर आप जीतते हो तो क्या आप निर्दलीय रहोगे या आप किसी खेमे में जाओगे? यानी कि बड़ी पार्टी हो जब भाजपा है। मैं निर्दलीय रहूँगा, क्यों जाऊँ किसी पार्टी में? जब मुझे यहाँ की जनता जिताती है तो इस जनता के बलबूते में जीतूंगा। मेरी जनता निर्णय करेगी कि मुझे क्या करना है। मैं इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करूँगा। मेरे हाईकमान ये जनता है। ओके। नाम मैं सबके ले सकता हूँ, लेकिन समय
बचाने के लिए मैं सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं, मातृशक्ति सभी का मैं आज तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सब विकट परिस्थितियों में आज यहाँ आए। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल पूरा दिन, आज पूरी रात गांव-गांव, घर-घर जाकर के और लोगों को मना किया कि इसकी रैली में नहीं जाना। मैंने 20 बसें की, लेकिन 10 बसें ही पहुंची, 10 बसें खाली खड़ी रह गई। इसके पीछे मना किया गया। इससे मेरा हौसला टूटा नहीं है, मैं और मजबूत हुआ। और मैं आपको वादा करता हूं आपसे कि आप ही मेरे हाईकमान हैं, आप ही मेरे जो है अन्नदाता हैं। आपको साथ लेकर के, आपके आशीर्वाद से ही मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और आगामी 25 तारीख तक आप सबको ये निवेदन करता हूं कि आप किसी से डरे नहीं, किसी से झुके नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप खुल करके आवें और मेरे साथ देवें। जहां जहां पर भी अपने रिश्तेदार हों, मिलने वाले हैं, उनसे संपर्क करने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है और ना ही फार्म वापस उठाने वाला है। अभी मेरे कुछ मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि आप फार्म उठा लेंगे। मैंने कहा हरगिज नहीं। कल तक मेरे मन में और ये था कि चलो बात करते हैं तो बात कर बैठेगी भी सही, लेकिन कल की इनकी कारगुजारी देखने के बाद में मैंने कल ही, हमारे किसी नेता का फोन आया था तो मैंने उस नेता को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि फार्म भरने के लिए 10 व्यक्ति चाहिए, केवल 10, और 10 से मैं फार्म भर सकता हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 10 व्यक्ति मेरे साथ आएंगे तब तक मैं फार्म भरूंगा। और आज आप जो है इतनी बड़ी भारी संख्या में आप आए, मेरा दिल गदगद हो गया। मैं आपके सभी के चरणों में नमन करता हूं कि आपने हौसला रखा, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आपके बीच में सेवा का मौका चाहता हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सरकारी नौकरी थी, 2008 में मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके इस राजनीति में क्या लेने आया। मेरा विजन था, ये लोग जो काम नहीं कर सकते हैं वो काम मैं करना चाहता था, इसलिए मैं आया। ये बार बार अपने जो है आंकड़ों से मिलकर टिकट लाना और चुनाव लड़ना, ये इन्होंने कर रखा है। उसके आगे इनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। आज हमारी गाँव की भोली भाली जनता, जिनको न पानी उपलब्ध है, न उनको जो है शिक्षा उपलब्ध है, न उनको स्वास्थ्य उपलब्ध है, आज 70 सालों में कर क्या रहे हैं। ये जो काम ये लोग नहीं कर सकते हैं वो काम करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इनके ऊपर तो हाई कमान रहता है। ये एक शब्द आगे बोल नहीं सकते हैं, बोल दे तो उनका टिकट कट जाए। मेरा भी टिकट इसीलिए कटा, मैं खूब बोलता हूँ और सत्य बात होती है वो करता हूँ, इसीलिए मेरा टिकट काटा गया। बंधुओं, आप आज इतनी संख्या में हैं, आप अपने घर जाकर के और अपने गांव में आपको खुद को चुनाव लड़ना है। आप अपने आप में ये मान लें कि आप सब दुर्गा प्रसाद हैं, आप सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्गा प्रसाद अकेला कुछ नहीं कर सकता है। एक एक तिनका जोड़ करके और भारी बनती है। हमको वो गट्टर बनाना है, वो भारी बनानी है। हमारे, मैं कुछ कार्यकर्ता बंधुओं का नाम नहीं ले सका हूँ। हमारा नाथू सिंह जी गुडेल यहाँ सामने दिख रहे हैं, उनका भी स्वागत। मीडिया बंधु आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिशन बहुत है, आज आप सुबह से परेशान हो रहे हैं, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेकर के, अब हमें बहुत लंबा चलना है और रोज़ आपके बीच में ही मुझे रहना है और गांव-गांव में घूमूंगा, प्रत्येक घर घूमूंगा। मैं तो जिस दिन से निकला उस दिन से अपना घर छोड़ दिया। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपके बीच रहूँगा और जब तक वोट नहीं पड़ते हैं मैं खाना आप लोगों के किसी के घर भी खा सकता हूँ। मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मुझे खाना भी आपके बीच में है, रहना भी आपके बीच में है, सोना भी आपके बीच में है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे पास में मजबूत कार्यकर्ता हैं, इनके बलबूते पे ये चुनाव अपन जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद में जो भी आप लोगों की समस्या होगी, मैं जिस गांव में आऊं वहां पर अपनी सूची बना के रखें कि हमारे गांव में ये समस्या है। अगर मैं जीतता हूं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अपना कोई न आका है न कोई आला कमाल है। मेरा जो कुछ भी है ये जनता है और इस जनता का आशीर्वाद मुझे मिले, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है इसको सार्थक करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिएगा और आपका सहयोग मिले, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबको यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। अब हम यहाँ से रैली निकाल करके और फिर अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जमीन निकले हमें